प्लेट टेक्टोनिक्स की कहानी, पृथ्वी की परतों का नृत्य। क्या आपने कभी सोचा है कि महाद्वीप एक विशाल पहेली की तरह स्थिर क्यों नहीं है? भूकंप क्यों आते हैं, ज्वालामुखी क्यों फटते हैं और पर्वत कैसे बनते हैं? दोस्तों, इसका कारण है हमारी पृथ्वी के नीचे होने वाला एक महान अंतहीन नृत्य, टेक्टोनिक प्लेट्स का नृत्य। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम समय में पीछे जाकर देखेंगे कि महाद्वीपों का जन्म कैसे हुआ और कैसे उनकी गति हमारी पृथ्वी को आकार दे रही है। हमारी कहानी 1912 में शुरू होती है, जब एक वैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगेनर ने एक चौंकाने वाला विचार प्रस्तुत किया। क्या होगा अगर महाद्वीप पहले एक साथ जुड़े हुए थे, जैसे किसी विशाल पहेली के टुकड़े? जरा दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका को देखिए, क्या ये दोनों आपस में फिट नहीं होते? वेगेनर को भी ऐसा ही लगा, लेकिन उन्हें इसके लिए सबूत चाहिए थे। उन्होंने यह खोज की कि प्राचीन जीवों के जीवाश्म अलग अलग महाद्वीपों पर पाए गए थे, जो आज हजारों किलोमीटर दूर हैं। आखिर कोई डायनासोर इतनी दूरी कैसे तय कर सकता था? जवाब था, महाद्वीप हिले हैं। वेगेनर ने इस विशाल महाद्वीप को पैंजिया नाम दिया, जो करीब 30 करोड़ साल पहले अस्तित्व में था। लेकिन जब उन्होंने अपना विचार वैज्ञानिकों के सामने रखा, तो लोग हंस पड़े। ठोस चट्टानें कैसे हिल सकती हैं? किसी को इस बात का जवाब नहीं पता था, लेकिन समय ने वेगेनर को सही साबित किया। अब आते हैं 1950 के दशक में, जब वैज्ञानिकों ने समुद्र की गहराइयों में एक विशाल पर्वत श्रृंखला खोजी, मिड अटलांटिक रिज। लेकिन रुकिए, इस पर्वत श्रृंखला के पास मौजूद चट्टानें युवा थीं, जबकि दूर स्थित चट्टानें बेहद पुरानी। आखिर समुद्र के नीचे नई भूमि कैसे बन रही थी? यही वह गुमशुदा कड़ी थी। वैज्ञानिक हैरी हेस ने समुद्री सतह के विस्तार का सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि पृथ्वी के अंदर से मैग्मा ऊपर उठता है, नई क्रस्ट बनाता है और पुरानी सतह को अलग धकेलता है। ये किसी विशाल कन्वेयर बेल्ट की तरह था। अब वैज्ञानिक समझ गए कि महाद्वीप कैसे हिलते हैं। महासागर की सतह स्थिर नहीं थी, ये फैल रही थी और बदल रही थी। यही था आधुनिक प्लेट टेक्टोनिक्स के सिद्धांत का आधार। पृथ्वी की ऊपरी परत एक ठोस टुकड़ा नहीं है, ये कई टेक्टोनिक प्लेट्स में विभाजित है, जो एक नरम, पिघले हुए परत एस्थेनोस्फीयर पर तैर रही है। ये प्लेट्स आपस में टकराती हैं, खिसकती हैं और पृथ्वी का रूप बदलती रहती है। डाइवर्जेंट सीमाएं, जहां प्लेटें अलग होती हैं, यहां मैग्मा ऊपर उठकर नई भूमि बनाता है। उदाहरण, मिड अटलांटिक रिज, जहां अटलांटिक महासागर हर साल थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। कन्वर्जेंट सीमाएं, जहां प्लेटें टकराती हैं। अगर एक महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट टकराए, तो भारी महासागरीय प्लेट नीचे धंस जाती है, जिससे गहरी खाइयां और ज्वालामुखी बनते हैं, जैसे एंडीज पर्वत। और जब दो महाद्वीपीय प्लेटें टकराती हैं, तो वे ऊपर उठकर विशाल पर्वत श्रृंखलाएं बनाती हैं, जैसे हिमालय। ट्रांसफॉर्म सीमाएं, जहां प्लेटें आपस में रगड़ खाती हैं, जिससे भूकंप आते हैं। क्या आपने सैन एंड्रियास फॉल्ट के बारे में सुना है? यही एक ट्रांसफॉर्म सीमा का उदाहरण है। यह टेक्टोनिक नृत्य कभी रुकता नहीं। क्या आप जानते हैं कि करीब 25 करोड़ साल बाद एक नया सुपर महाद्वीप बन सकता है? वैज्ञानिक इसे पैंजिया प्रॉक्सिमा कहते हैं, जहां आज के महाद्वीप फिर से मिल सकते हैं। लेकिन तब तक पृथ्वी का स्वरूप बदलता रहेगा। नए पर्वत बनेंगे, महासागर अपनी जगह बदलेंगे और नई जमीन उभरेगी। और जब भी अगली बार आपको भूकंप महसूस हो या कोई ज्वालामुखी फटे, तो याद रखिए, यह सब पृथ्वी के महान टेक्टोनिक नृत्य का ही हिस्सा है। तो दोस्तों, ये थी प्लेट टेक्टोनिक्स की कहानी, एक अद्भुत वैज्ञानिक खोज, जिसने हमारी पृथ्वी को समझने का तरीका बदल दिया। अगर आपको यह सफर पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें स्टोरी दुनिया पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ऐसी ही रोमांचक कहानियां। मिलते हैं अगली बार एक और दिलचस्प खोज के साथ।